पूरी दुनिया में इस समय नफ्ताली बेनेट एक ऐसा नाम सामने आया है जो पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर रहा है। कौन है ये नफ्ताली बेनेट जिन्होंने विश्व के ताकतवर देशों में शुमार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हरा दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री पद से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इजराइल के उद्योगपति ने आखिर यह कारनामा कैसे किया? संसद में रविवार को हुई इस बहुमत साबित करने वाली कार्रवाई में 21% मुस्लिम अल्पसंख्यक जो इजराइल में रहते हैं, अरब मूल के, उन्हीं की पार्टी ने इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को हार का सामना करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि विपक्षी दलों के साथ इस पार्टी ने गठबंधन किया, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का 12 साल का शासन समाप्त हो गया। रविवार को संसद ने राष्ट्रवादी नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में एक नई परिवर्तन की सरकार को मंजूरी दी। विपक्ष में बदलते हुए 31 वर्षीय नेतन्याहू अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली इजरायली राजनेता ने कसम खाई कि वे जल्द ही सत्ता में वापस लौट आएंगे। एक कर्कश सत्र में जिसमें नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और कट्टर समर्थकों ने बेनेट पर शर्मनाक और झूठा चिल्लाया। संसद ने 60-59 के पतले बहुमत से उनके नए प्रशासन पर भरोसा करने के लिए मतदान किया। पूर्व रक्षा सचिव और उच्च तकनीक वाले करोड़पति 49 वर्षीय बेनेट मतदान के तुरंत बाद शपथ लेने वाले थे। उनके गठबंधन में इजराइल के इतिहास में पहली बार 21% अरब अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी शामिल है। नेतन्याहू युग को समाप्त करने की इच्छा और राजनीतिक गतिरोध को छोड़कर, जिसके कारण 2 वर्षों में 4 अनिर्णायक चुनाव हुए, बाएं, केंद्र, दक्षिणपंथी और अरब पार्टियों का गठबंधन नाजुक होने की संभावना है। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता रहे हैं। 1996 से 1999 तक पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद 2009 से प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी कमजोरी 2019 के बाद से जनमत सर्वेक्षण जीतने में उनकी बार बार विफलता और चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे के कारण है। एक गठबंधन सौदे के तहत बेनेट को 2023 में मध्यमार्गी यायर लेपिड 57 द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। 23 मार्च को अनिर्णायक चुनाव के बाद गठित नई सरकार फलस्तीनियों के प्रतिनिधि जैसे गर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर व्यापक कदमों से बचने की योजना बना रही है, साथ ही आंतरिक सुधारों पर भी ध्यान दे रही है।